चाहे वो गोपाल खेमका हो, रमाकांत यादव हो, विनोद मेहता हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिन दहाड़े कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी। छोटे शहरों में नहीं, पटना जैसी कैपिटल सिटी में भी। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और मुख्यमंत्री शायद इस हालत में नहीं कि वो संज्ञान ले सके। मुझे लगता है जो वोटर लिस्ट रिवीजन की बात हो रही है बिहार में, वो कुछ नहीं है। और ये काम करने, ये षड्यंत्र, ये साजिश चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर कर रही है, जदयू मिलकर कर रहे हैं। जिस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत उल्लेखनीय है। अगर 2003 के बाद सारे वोट अवैध हैं तो ये सरकार कैसे वैध है? आपने तो कटघरे में लाके लोकतंत्र को खड़ा कर दिया। साफ समझ में आ रहा है कि आप वोट बंदी करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो। ये क्या है? ये दोहरे पैमाने क्या है? जब बिहार बाढ़ की चपेट में है तब बिहारियों को लाइन में खड़ा करके अपने दस्तावेज खंगलवाने का ये कुकर्म क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां तो चल रही है तमाम पार्टियों की। बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के फिलहाल सियासत तेज है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेशनल लीडर सुप्रिया श्रीनेत हैं, बिहार पहुंची हैं। मैम, जिस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के घमासान मचा हुआ है, अगर कहिए तो बिहार में ही नहीं केवल पूरे देश भर में, किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे लगता है जो वोटर लिस्ट रिवीजन की बात हो रही है बिहार में, वो कुछ नहीं है। वो गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलितों, उन लोगों के सबसे बड़ी ताकत जो वोट की ताकत होती है उस पर प्रहार है। और ये काम करने, ये षड्यंत्र, ये साजिश चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर कर रही है, जदयू मिलकर कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत उल्लेखनीय है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को यूज़ करिए। क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर 2003 के बाद सारे वोट अवैध हैं तो ये सरकार कैसे वैध है? आपने तो कटघरे में लाके लोकतंत्र को खड़ा कर दिया। तीसरी ज़रूरी बात, आपने जनवरी में समरी रिवीजन किया था, वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए थे, 12 लाख लोगों को ऐड किया था, 4 लाख लोगों को डिलीट किया था। तो वो क्या था? वो कोई झुंझुना बजाने का कार्यक्रम था? वो कोई उत्सव था? अब आप कुछ नया कर रहे हैं। साफ समझ में आ रहा है कि आप वोट बंदी करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। और कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस बिहार में या कहीं पर भी जिस आधार से जाति प्रमाण पत्र बन सकता है और अन्य डॉक्यूमेंट बन सकते हैं जो 11 डॉक्यूमेंट की सूची में शामिल है, उस आधार को आप नहीं मान रहे हैं। अभी अगर आपका बैंक से आधार लिंक ना हो, आप पैसा नहीं निकाल सकते। असलियत यह है कि जिस वोटर आईडी कार्ड पे सरकार चुनी गई उस वोटर आईडी कार्ड को ही फेंक दिया गया। असलियत यह है कि पटना में आधार माना जाएगा लेकिन सीमांचल में नहीं माना जाएगा। ये क्या है? ये दोहरे पैमाने क्या है? जब बिहार बाढ़ की चपेट में है तब बिहारियों को लाइन में खड़ा करके अपने दस्तावेज खंगलवाने का ये कुकर्म क्यों किया जा रहा है? रेसिडेंशियल प्रूफ्स जैसे और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको दिया मैंने गया, बोल दिया इस पर, मैंने आपको बताया जी। इसके अलावा अगर बात की जाए, बिहार में क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या? मुझे लगता है बिहार से रोज ऐसी खबर आती है जो रूह कपा दे। चाहे वो कारोबारियों की हत्या हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले हो, दलित उत्पीड़न के मामले हो, चाहे वो गोपाल खेमका हो, रमाकांत यादव हो, विनोद मेहता हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिन दहाड़े कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। और सिर्फ छोटे शहरों में नहीं, पटना जैसी कैपिटल सिटी में भी। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? महिला 2,12,000 से ज़्यादा महिलाएं जघन्य अपराध से पीड़ित हैं, 98% मामले कोर्ट में लंबित हैं। उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है? 62,000 से ज़्यादा बच्चे दुष्कर्म का शिकार है, कौन उसके बारे में संज्ञान ले रहा है? ये कह देना कि ऑर्गेनाइज, और आप ये बात जाके उनको बताइएगा जिनके साथ अपराध हुआ है, जो जघन्य अपराध से पीड़ित हैं, जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके पिता का साया सिर से उठ गया है। मेरा अपना मानना है पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और मुख्यमंत्री शायद इस हालत में नहीं कि वो संज्ञान ले सकते। तो देखिए, हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी थी और क्या कुछ कहती नजर आई हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। इसके अलावा जिस तरीके से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है उसको भी लेकर के हमलावर नजर आई। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।